हरे कृष्ण। ओम हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज वैशाख मास का मंगलवार है, दिनांक 30 अप्रैल 2024। आज हम श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत कथा और हनुमान जी की लीला कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम सुनेंगे हनुमान जी की लीला कथा और उसके बाद सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले कांचनगिरी यानी सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था, जो वानर राज कुंजर की पुत्री थी। पति पत्नी दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक ही चिंता उन्हें हमेशा परेशान किए रहती थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अंजना माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वह उदास रहती थी। इस मानसिक परेशानी से तंग आकर एक दिन दोनों महर्षि मतंग के पास पहुँचे और सादर दंडवत करके महर्षि को अपनी परेशानी बताई। परेशानी सुनकर महर्षि मतंग ने अंजना को राय दी और बोले, मैं तुम्हारी मनोस्थिति जानता हूँ पुत्री, लेकिन मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें कठिन तप करना होगा। अंजना माँ बोली, बताइए ऋषिवर, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कोई भी कठिन तप करने के लिए तैयार हूँ। महर्षि बोले, तुम वेंकटाचल पर्वत पर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो। तत्पश्चात आकाश गंगा नामक तीर्थ में पहुंचकर स्नान करो। भगवान वेंकटेश्वर प्रसन्न हुए तो अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अंजना वेंकटाचल पर्वत पर पहुंची और वायुदेव की उपासना में जुट गई। उन्होंने वर्षों कठिन तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन वायुदेव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ देवी, जो इच्छा हो सो बताओ। अंजना बोली, भगवान, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। मैं एक पुत्र चाहती हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह हो। वायुदेव बोले, मैं समझ गया देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं ही तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। वायुदेव से वरदान पाकर अंजना प्रसन्न मन से पति के पास लौटी। अंजना को वापस पाकर वानर राज केसरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके कुछ महीने बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला में अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान ने जन्म लिया। धरती पर हनुमान के चरण रखते ही माता अंजना और वानर राज केसरी के आनंद की सीमा नहीं थी। चारों दिशाओं में हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सर, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा भी पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चारों दिशाओं में आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया। पवन पुत्र हनुमान के जन्म के बाद माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अत्यधिक प्यार करते। जब हनुमान प्रसन्नतापूर्वक किलकाते तो अंजना और केसरी आनंदमय हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजनी भी बालक को पालने में लेटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के एक क्षितिज पर पड़ी। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। वायुदेव के वरदान से उत्पन्न बालक हनुमान ने तुरंत एक छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। आकाश मार्ग में जाते हुए उन्हें अनेक देवों और यक्षों ने देखा। वे सब विस्मित होकर आपस में बातें करने लगे। जरा देखो तो, इस बंदर के बच्चे को
सीधा भगवान सूर्य की ओर लपक रहा है। इतना वेग तो स्वयं भगवान वायुदेव में भी नहीं है। चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, उन्हें इस बात की सूचना देना बहुत जरूरी है। देव और यक्ष सूर्यराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। सारी घटना सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और बोले, मैं देखता हूँ कौन है वह बंदर का बच्चा, अभी मजा चखाता हूँ उसे। बालक हनुमान सूर्य के नजदीक पहुँचे। यह देखकर सूर्यदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही वे कुछ डर भी गए। मन ही मन बोले, यह कौन है जो सीधा मेरी दिशा में लपक रहा है? मेरी गर्मी का इस पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। बालक हनुमान सूर्य के पास पहुँचे और उन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में रखना चाहा। इतने में ही ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवराज इंद्र वहां पहुंचे। उनके साथ अन्य कई देवता भी थे। इंद्र ने बालक हनुमान को ललकारा, ए बंदर के बच्चे, कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँचा? हनुमान बोले, देख नहीं रहे, उड़कर पहुँचा हूँ। मुझे भूख लगी है, मैं इस फल को खाऊंगा। यह कहकर बालक हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। हनुमान के ऐसा करते ही सर्वत्र अंधकार छा गया। यह देख क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान की ओर चला दिया। वज्र सीधे बालक हनुमान के चेहरे के पास ठोड़ी पर आकर पड़ा, जिससे बालक हनुमान की ठोड़ी जख्मी हो गई और वे मूर्छित हो गए। फिर सूर्य का गोला उनके मुख से निकलकर बाहर आ गया। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां वायुदेव अपने पुत्र को गोद में लेकर वक्ष से सटाए दुख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को देखते ही वायुदेव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। वायु देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक वायुदेव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से वायुदेव के पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रिलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप कभी नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी शस्त्र अस्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छुटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहाँ उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा।
पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहृत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। अब हनुमान जी की लीला कथा का आगे का वृतांत अगले मंगलवार को सुनेंगे। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से व्याकुल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई
और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बेहद प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, ऐसा लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या तो दान कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत करुण निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व करूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री,
मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बेहद प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगल देव की जय। जय जय श्री राधे।